So hello guys, assalamu alaikum, welcome back to my channel. I hope you people are doing good. तो आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी 2 यूनिट 1 जो है पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स। ये यूनिट में क्या क्या है, जनरल कंसिडरेशन, इसमें क्या है पर्सनल रिक्वायरमेंट, स्पेस रिक्वायरमेंट। उसके बाद है पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशन फॉर सॉलिड डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। ये तीन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सुपैक गाइडलाइंस है। तो आज अपन कवर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पायलट प्लांट और जनरल कंसिडरेशन में पर्सनल रिक्वायरमेंट, स्पेस रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी 2 जो यूनिट 1 में पायलट प्लांट है। तो पहले क्या देखेंगे, पायलट प्लांट एक्चुअल में है क्या। ठीक है, इसमें पहले क्या है, R&D है। R&D में क्या है, R&D किस में होता है, लैब स्केल में होता। पायलट प्लांट जो है इंटरमीडिएट स्टेप है एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या है, एक लार्ज स्केल पे होता। तो इन लोगों के लिए 5M रिक्वायर्ड है, बल्कि बोल रहे ये पर्पस के लिए 5M रिक्वायर्ड है। 5M मीन्स मैन, मटेरियल, मेथड, मनी, मशीन। क्या क्या है, मटेरियल, मैन, मेथड, मनी एंड मशीन। ये 5M रिक्वायर्ड है फॉर दिस पर्पस। पायलट प्लांट पढ़ लिए। अब स्केल अप क्या है, स्केल अप मीन्स it is the art for designing of prototype using the data obtained from the pilot plant model। स्केल अप बोलते एक आर्ट ऑफ डिज़ाइनिंग है, जो डाटा अपन निकालते फ्रॉम पायलट प्लांट मॉडल टू डिज़ाइन अ प्रोसेस, उसको बोलते हैं स्केल अप। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पायलट प्लांट। फर्स्ट क्या है, फाइंड मिस्टेक ऑन स्मॉल स्केल एंड मेक प्रॉफिट इन लार्ज स्केल। क्या बोल रहे हैं, जब अपन ने स्मॉल स्केल में मिस्टेक्स फाइंड आउट कर लिए तो लार्ज स्केल में क्या है, अपने को मिस्टेक्स नहीं होते तो अपने को ज़्यादा प्रॉफिट के चांसेस रहते। सेकंड पॉइंट क्या है, टू प्रोड्यूस फिजिकली एंड केमिकली स्टेबल थेरेप्यूटिक डोसेज फॉर्म। क्या प्रोड्यूस करना बोल रहे, फिजिकल और केमिकल जो भी स्टेबल थेरेप्यूटिक डोसेज फॉर्म है वो प्रोड्यूस करना बोल रहे। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, टू रिव्यू द प्रोसेस इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं उसका प्रोसेस को रिव्यू करना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू मेक गाइडलाइंस फॉर द प्रोडक्शन एंड प्रोसेस कंट्रोल, जो भी प्रोसेस एंड प्रोडक्शन हो रहा उसके गाइडलाइंस बनाना बोल के बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे, इवैल्यूएशन एंड वैलिडेशन फॉर द प्रोसेस एंड इक्विपमेंट, जो भी क्या बोलते हैं प्रोसेस के टाइम जो भी प्रोसेस होने वाला है और जो भी इक्विपमेंट यूज होने वाले हैं उसका इवैल्यूएशन क्या है, उसका वैलिडेशन क्या है, वो सब प्रोसेस को भी फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे, टू आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द प्रोसेस, जो भी प्रोसेस हो रहा है उसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करो बोल रहे। अब फॉर एग्जाम्पल स्मॉल स्केल में पहले अपने को फाइंड आउट करना है व्हाट आर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, हाँ क्रिटिकल पॉइंट क्या है। अगर अपन क्रिटिकल पॉइंट कोई भी चीज़ का निकाल लिए स्मॉल स्केल में, तो जब अपन लार्ज स्केल में बनाएंगे जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसका क्रिटिकल पॉइंट अपने को मालूम रहा तो हम क्या कर सकते हैं, वो टाइम थोड़ा अलर्ट होके वो पॉइंट पे अपन के ज़्यादा फोकस कर सकते ताकि अपने को प्रॉब्लम नहीं होना। तो स्मॉल स्केल में क्या है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर लेना बोल के बोल रहे। नेक्स्ट क्या बोल रहे, टू प्रोवाइड मास्टर फॉर्मूला फॉर द प्रोडक्शन बैचेस। अब जो भी प्रोडक्शन बना रहे उसके बैचेस में बना रहे तो उसका मास्टर फॉर्मूला क्या है वो भी फाइंड आउट करना, वो भी प्रोवाइड करना बोल के बोल रहे। नेक्स्ट क्या बोल रहे, टू अवॉइड द स्केल अप प्रॉब्लम्स। तो ये सब करने से क्या है, जो भी स्केल अप प्रॉब्लम्स है अपन वो अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट क्या है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन दी स्केल अप टेक्निक। अब स्केल अप टेक्निक के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए अपन, क्या है वो पढ़ ले। तो अब स्टेप, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व, ये टेक्निक में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो पढ़ना है। फर्स्ट क्या बोल रहे, डिफाइन प्रोडक्ट इकोनॉमिक बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट मार्केट साइज एंड कॉम्पिटिटिव सेलिंग एंड प्रोवाइड गाइडेंस फॉर अलाउएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो अपने को अपन जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका इकोनॉमिक क्या है मार्केट में उसका साइज़ क्या है, अपन उनके कौन कौन कॉम्पिटिटिव सेलिंग है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसका पूरा गाइडेंस पहले प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्या बोल रहे, कंडक्ट लैबोरेटरी स्टडीज एंड स्केल अप प्लानिंग एट द सेम टाइम। जब अपन जो भी प्रोसेस होने वाला है उसका लैबोरेटरी स्टडीज़ करते हैं, जब भी सेम टाइम पे उसकी प्लानिंग भी स्केल अप प्लानिंग भी कर लेना बोल के बोल रहे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिफाइन की रैटर कंट्रोलिंग स्टेप्स इन द प्रपोज्ड प्रोसेस। कंट्रोलिंग स्टेप, जो भी प्रोसेस अपन बना रहे उसका जो भी कंट्रोल स्टेप है उसका की फाइंड कर लेना बोल के बोल रहे। एंड नेक्स्ट स्टेप क्या है, कंडक्ट प्रीलिमिनरी लार्जर देन लैबोरेटरी स्टडीज विथ इक्विपमेंट टू बी यूज इन द रेट कंट्रोलिंग स्टेप्स एंड एड इन प्लान डिज़ाइन। क्या बोल रहे, लार्जर स्केल में जो भी लैबोरेटरी स्टडीज़ होते
उसमें क्या करना, जो भी इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं कंट्रोलिंग स्टेप्स में और प्लांट डिज़ाइन में, वो भी कंडक्ट कर लेना बोल रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिज़ाइन एंड कॉन्ट्रैक्ट ए पायलट प्लांट कंट्रोलिंग प्रोविजंस फॉर द प्रोसेस एंड एनवायरमेंटल कंट्रोल, क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग सिस्टम, पैकेजिंग, वेस्ट हैंडलिंग सिस्टम एंड मीटिंग रेगुलेटरी एजेंसी रिक्वायरमेंट्स। तो क्या बोल रहे हैं, जब डिज़ाइन और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं पायलट प्लांट में, तो वो टाइम क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, उसके एनवायरमेंटल कंट्रोल क्या है, क्लीनिंग क्या है, सैनिटाइजिंग सिस्टम क्या है, उसकी पैकेजिंग क्या है, हैंडलिंग सिस्टम क्या है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये सब चीज़ें डिज़ाइन कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इवैल्यूएट पायलट प्लांट रिजल्ट इंक्लूडिंग प्रोसेस इकोनॉमिक टू मेक एनी करेक्शन एंड डिज़ाइन ऑन वेदर टू प्रोसेस और नॉट विथ फुल स्केल प्लांट डेवलपमेंट। अब अपन जो भी स्मॉल स्केल में उसका फाइंड आउट कर रहे हैं, उसमें क्या करना बोल रहे, जो भी रिजल्ट्स आते इसको इकोनॉमिक क्या है, इसमें करेक्शंस क्या है, अब ये प्रोसेस जो भी अपन बनाए स्मॉल स्केल में वो फुलफिल है नहीं है लार्ज स्केल डेवलपमेंट में करने के लिए, वो सब इवैल्यूएट कर लेना। ठीक है, ये है स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्केल अप टेक्निक, ये हो गया। अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे जनरल कंसिडरेशन में पर्सनल रिक्वायरमेंट, स्पेस रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये मेन टॉपिक है। अपन अब तक बेसिक पढ़े थे, क्या बेसिक्स में क्या क्या पढ़े, पायलट प्लान क्या है पढ़े, नेक्स्ट स्केल अप क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है एंड स्टेप्स क्या है। ठीक है, कम टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट विच इज़ जनरल रिक्वायरमेंट फॉर द पायलट प्लांट, पायलट स्केल एंड स्केल अप। इसमें क्या है, रिपोर्टिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर्सनल रिक्वायरमेंट एंड स्पेस रिक्वायरमेंट। स्पेस रिक्वायरमेंट में और सब हेडिंग्स है। फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेस, 10 स्टेप्स है। फिजिकल टेस्टिंग एरिया, इक्विपमेंट स्पेस एरिया, स्टोरेज एरिया, रिव्यू ऑफ फॉर्मूला, रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट्स, प्रोडक्शन रेट, प्रोसेस इवैल्यूएशन, मास्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, प्रोडक्शन स्टेबिलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी। तो स्पेस रिक्वायरमेंट में ये 10 स्टेप्स है। अब इसको कैसा याद रखना बोले तो सब हेडिंग्स के फर्स्ट लेटर्स लिख लेना। अब स्पेस रिक्वायरमेंट में फर्स्ट क्या, एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेस, तो ए। नेक्स्ट वन क्या है, ए लिख लिया अपन। नेक्स्ट वन क्या है, फिजिकल टेस्टिंग एरिया, फिजिकल टेस्टिंग एरिया का पी, इक्विपमेंट स्पेस रिक्वायरमेंट का ई, स्टोरेज एरिया का एस, रिव्यू ऑफ फॉर्मूला का आर, रॉ मटेरियल का आर एंड देन इक्विपमेंट्स का ई, प्रोडक्शन रेट का पी, प्रोसेस इवैल्यूएशन का पी, मास्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एम, प्रोडक्शन स्टेबिलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी का पी। अब इसको 3 में डिवाइड करेंगे, कैसे याद रखेंगे, ए पी ई। ठीक है, ये ऐसे लिखना ए पी ई, एस आर 2 बार है तो आर स्क्वायर, ई पी भी 2 बार है, पी स्क्वायर एम पी। कैसे याद रखेंगे, ए पी ई, एस आर स्क्वायर, ई पी स्क्वायर एम पी। तो क्या पूरे 10 हेडिंग्स कवर हो जाते। ठीक है, अब अपन फर्स्ट पढ़ेंगे, क्या था फर्स्ट वन, रिपोर्टिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिपोर्टिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, R&D ग्रुप विथ सेपरेट स्टाफिंग। रिपोर्टिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है, R&D ग्रुप में क्या है, सेपरेट स्टाफिंग रहना बोल रहे। एंड देन द फॉर्मुलेशन हु डेवलप द प्रोडक्ट कैन टेक इनटू द प्रोडक्शन एंड प्रोवाइड सपोर्ट इवन आफ्टर ट्रांसिशन इनटू द प्रोडक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड। जो भी फॉर्मूला बनाए, हु डेवलप्ड द प्रोडक्ट दैट कैन टेक इनटू द प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन में जो भी फार्मूला डेवलप करे, जब स्मॉल स्केल में फार्मूलाज डेवलप्ड होते, वो टाइम जो फार्मूला डेवलप करे उन्होंने क्या है, जब लार्ज स्केल में इसको कंप्लीट ट्रांसिशन करने जा रहा था, वो टाइम पे भी क्या है, सपोर्ट देना, कौन, R&D वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, पर्सनल रिक्वायरमेंट। पर्सनल रिक्वायरमेंट में क्या है, scientists with experience in pilot plant operation as well as in actual production area are the most preferable। पर्सनल रिक्वायरमेंट में क्या है, साइंटिस्ट प्रीफर करना करते हैं जिसको पायलट प्लांट का ऑपरेशन
का भी एक्सपीरियंस रहना, एज वेल एज उसको एक्चुअल में प्रोडक्शन एरिया में एक्सपीरियंस करने का भी उनको एक्सपीरियंस रहना बोल। And they have to understand the intent of the formulator as well as understood the perspective of the production personnel। उनको ये भी समझना चाहिए कि जो भी फॉर्मूला अपन यूज़ कर रहे इंटेंट में और प्रोडक्शन पर्सनल के टाइम वो दो भी अंडरस्टैंडेबल रहना बल्कि वो, ठीक है। थर्ड सेकंड पॉइंट क्या है, द ग्रुप शुड हैव सम पर्सनल विथ इंग्लिश नॉलेज एज वेल एज स्केल अप ऑल्सो इन्वॉल्व इंग्लिश प्रिंसिपल। अब जो भी पर्सनल रिक्वायरमेंट में जो भी ग्रुप्स रहेंगी उन लोगों को जनरल बेसिक इंग्लिश नॉलेज भी रहना बोल रहे हैं, एज वेल एज जो भी इंग्लिश प्रिंसिपल्स है जो यूज़ होते हैं स्केल अप टेक्निक्स में ये भी होना बोल के बोल रहे हैं। ये क्या है, पर्सनल रिक्वायरमेंट है इसका। अब स्पेस रिक्वायरमेंट में अपने को ये पूरा 10 पॉइंट्स क्या बोलते हैं कवर करना है। फर्स्ट वन क्या है स्पेस रिक्वायरमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेस। एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेस में क्या है, एडेक्वेट ऑफिस एंड डेस्क स्पेस शुड बी प्रोवाइडेड। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उनके लिए एक स्पेस रहना, एक ऑफिस रहना बल्कि उनको प्रोवाइड करना बल्कि हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर बोथ जो भी स्पेस डेस्क अपन प्रोवाइड कर रहा है प्रोसेस एडमिनिस्ट्रेशन को किस किस के लिए रहना, फॉर बोथ साइंटिस्ट एंड टेक्नीशियंस द स्पेस शुड बी एडजेसेंट टू द वर्किंग एरिया। अब जो भी साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस जो फॉर्मूला बनाते हैं उनको एक क्या बोल रहे हैं, एक डेस्क प्रोवाइड करना सेपरेट, जो क्या है एडजेसेंट रहना वर्किंग एरिया, मतलब वर्किंग एरिया के सामने रहना बोल के बोल रहे, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या है, फिजिकल टेस्टिंग एरिया। फिजिकल टेस्टिंग एरिया क्या है, दिस एरिया शुड प्रोवाइड परमानेंट बेंच टॉप स्पेस फॉर रूटीनली यूज फिजिकल टेस्टिंग इक्विपमेंट्स। फिजिकल टेस्टिंग एरिया में क्या बोल रहे हैं, फिजिकल टेस्टिंग एरिया के लिए एक टॉप बेंच, ऐसा कोई बेंच या टॉप रूट स्पेस देना बोल रहे हैं, जो रूटीनली जब फिजिकल टेस्टिंग होता तो क्या है उस पर क्या है फिजिकल टेस्टिंग कर सकते हैं, अच्छा ओपन एरिया प्रोवाइड करना बोल के बोल किसमें, फिजिकल टेस्टिंग एरिया में। थर्ड वन क्या है, स्टैंडर्ड पायलट प्लांट रिक्वायरमेंट इक्विपमेंट फ्लोर स्पेस, विच मीन्स क्या प्रोवाइड करना है, इक्विपमेंट स्पेस एरिया, इक्विपमेंट रखने के लिए स्पेस एरिया क्या प्रोवाइड करना। इसमें क्या है फर्स्ट इसमें भी 2 पॉइंट्स है। पहले क्या है, इंटरमीडिएट साइज एंड फुल स्केल प्रोडक्शन इक्विपमेंट इज एसेंशियल इन इवैल्यूएटिंग द इफेक्ट्स ऑफ स्केल अप फॉर रिसर्च फॉर्मुलेशन एंड प्रोसेस। फर्स्ट क्या हो रहा है, एक इंटरमीडिएट साइज एंड फुल स्केल प्रोडक्शन इक्विपमेंट एसेंशियल रहता है किसके लिए, इवैल्यूएट करने के लिए। क्या इवैल्यूएट करने के लिए, फॉर जो भी रिसर्च फॉर्मुलेशन बना रहे प्रोसेस के लिए उन सब के लिए, ठीक है। तो ये क्या इंटरमीडिएट साइज इक्विपमेंट एरिया प्रोवाइड करना। सेकंड क्या है, स्पेस फॉर क्लीनिंग ऑफ द इक्विपमेंट शुड ऑल्सो भी प्रोवाइडेड। पहले क्या बोल रहे हैं, जो भी इक्विपमेंट्स है रिसर्च में यूज़ होते हैं, स्मॉल स्केल में जो भी लार्ज स्केल में यूज़ हो रहे हैं उसके लिए एक अच्छा इक्विपमेंट स्पेस एरिया प्रोवाइड करना बोल के बोल रहे हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है, ठीक है। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, अब वो इक्विपमेंट की क्लीनिंग के लिए भी स्पेस रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करना बोल के बोल रहे हैं, ठीक है। ये था इक्विपमेंट स्पेस एरिया। थर्ड वन क्या है, अब स्टोरेज एरिया। स्टोरेज एरिया में क्या है, इट शुड हैव 2 एरिया डिवाइडेड एज अप्रूव्ड एंड अनअप्रूव्ड एरिया फॉर एक्टिव इंग्रेडिएंट एज वेल एज एक्सिपिएंट्स। स्टोरेज एरिया में क्या बोल रहे हैं, 2 सेक्शंस डिवाइड होते हैं बोल रहे, 2 प्रोवाइड करना, एक अप्रूव्ड रहता एक नॉन अनअप्रूव्ड रहता, इसके लिए एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के लिए और जो भी एक्सिपिएंट्स यूज होते हैं एज वेल एज बोथ, दोनों के लिए स्टोरेज एरिया प्रोवाइड करना। नेक्स्ट पॉइंट इज रिव्यू ऑफ फॉर्मूला। A through review of each except of formulation is important। फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, जो भी फॉर्मूला अपन बना रहे उसका रिव्यू करना इंपॉर्टेंट है फर्स्टली। सेकेंड पॉइंट क्या है, द पर्पस ऑफ ईच इंग्रेडिएंट एंड इट्स कंट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑन स्मॉल स्केल लैबोरेटरी एंड इक्विपमेंट शुड बी अंडरस्टूड। अब फॉर्मूला रिव्यू करने का पर्पस क्या है, जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ हो रहा है, ईच इंग्रेडिएंट जो भी उसका कंट्रीब्यूशन जो फाइनल प्रोडक्ट में यूज़ कर रहे स्मॉल स्केल लैबोरेटरी में, और जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे वो सब चीज़ें अपने को अंडरस्टैंड करना चाहिए, ताकि जब अपन स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल में बनाए तो ये सब चीज़ों जो भी मिस्टेक्स है वो अवॉइड कर सके। नेक्स्ट क्या है, देन द इफेक्ट ऑफ स्मॉल स्केल यूजिंग ऑफ इक्विपमेंट्स में सब्जेक्ट द प्रोडक्ट टू stress of different types and degrees can more reading to be predicted। अब जब अपन स्मॉल स्केल में जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं
उसका जो भी स्ट्रेस है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिग्रीज है, वो क्या है अपन कुछ मिस्टेक्स है तो स्मॉल स्केल में इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये हो गया रिव्यू ऑफ फॉर्मूला। नेक्स्ट क्या है, रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स में क्या है, वन पर्पस और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पायलट प्लांट इज द अप्रूवल एंड वैलिडेशन ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड एक्सिपिएंट्स रॉ मटेरियल्स। अब वन पर्पस और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बोल रहे पायलट प्लांट की, अप्रूवल देना और वैलिडेट करना किसका, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का, एक्सिपिएंट्स का एंड रॉ मटेरियल्स का, जो भी प्रोसेस के टाइम यूज होने वाले। ये है रॉ मटेरियल्स। उसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रॉ मटेरियल यूज्ड इन स्मॉल स्केल प्रोडक्शन कैन नॉट नेसेसरली बी द रिप्रेजेंटेटिव फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो जो भी रॉ मटेरियल्स, एक्टिव इंग्रेडिएंट, एक्सिपिएंट्स, उसका भी रिव्यू कर रहे पायलट प्लांट, तो वो कब स्मॉल स्केल प्रोडक्शन में यूज़, जितना भी यूज होता है वो हिसाब से उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं। लेकिन जो भी रॉ मटेरियल्स और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या बोलते हैं फाइंड आउट करते हैं, वैलिडेट करते हैं और अप्रूवल देते हैं, वो सेम क्वांटिटी वी कांट यूज़ ऑन लार्ज स्केल, बिकॉज अपन स्मॉल स्केल के लिए उसको इवैल्यूएट करें, द क्वांटिटी मेंशन करें, बट लार्ज स्केल के लिए क्या है, अपने को ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, ये होगा रॉ मटेरियल। नेक्स्ट क्या है, इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट में क्या है, द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड सिंपलेस्ट एंड एफिशिएंट इक्विपमेंट विच आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट विद इन द प्रपोज स्पेसिफिकेशंस आर यूज्ड। क्या बोले, द मोस्ट इकोनॉमिक और सिंपलेस्ट सफिशिएंट इक्विपमेंट क्या है बोले, जिसके पास कैपेबिलिटी रहती टू फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट विद इन द प्रपोज स्पेसिफिकेशंस, मीन्स एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें अपने को उसके कैपेबल है कि वो प्रोडक्ट एक स्पेसिफिकेशन में प्रोड्यूस कर सके, वैसा इक्विपमेंट लेना बोले। ठीक है, सो क्या बोले, द साइज ऑफ द इक्विपमेंट शुड बी सच दैट एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स रन शुड बी रिलेवेंट टू द प्रोडक्शन साइज पैचेस। तो अपन जो भी साइज यूज़ कर रहे इक्विपमेंट का, वो क्या है, जब अपन इक्विपमेंट ट्रायल के टाइम जो यूज़ करें वो क्या है, उन्हें इट शुड बी रिलेवेंट, किससे रिलेवेंट रहना, प्रोडक्शन साइज बैचेस। मीन्स अब जो एक्सपेरिमेंट में अपन एक इक्विपमेंट यूज़ करें, तो इसका जो साइज़ है इन्हें किसके रिलेवेंट रहना, अब ये तो क्या है स्मॉल स्केल में करें अपन, विच इज़ एक्सपेरिमेंटल ट्रायल बोल के बोल सकते हैं। तो इसका जो साइज़ है इट शुड बी रिलेवेंट टू दी लार्ज स्केल। ठीक है, लार्ज स्केल के रिलेवेंट रहना, क्या वो साइज इसका इक्विपमेंट का। ये हो गया इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्शन रेट। प्रोडक्शन रेट में क्या होता है, द इमीडिएट एज वेल एज द फ्यूचर मार्केट ट्रेंड्स आर कंसिडर्ड व्हाइल डिटरमाइन द प्रोडक्शन रेट। प्रोडक्शन रेट में क्या होता है, जब कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको क्या है, उसका जो भी प्रोडक्शन रेट रखते हैं यानी अमाउंट रखते हैं, तो वो क्या सोच के रखते हैं, इसका फ्यूचर में इसका मार्केट ट्रेंड क्या हो सकता है, वो हिसाब से अभी प्रेजेंट और फ्यूचर दो भी मार्केट साइज एंड जब फाइंड आउट करके उसका प्रोडक्शन रेट डिटरमाइन करते हैं बोल के वो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोसेस इवैल्यूएशन पैरामीटर्स। इसमें क्या है, इवैल्यूएशन पैरामीटर्स में क्या है, ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग ऑफ कंपाउंड्स, ये फाइंड आउट, ये याद रखना। उसके बाद मिक्सिंग स्पीड क्या है, हीटिंग एंड कूलिंग रेट क्या है, फिल्टर साइज क्या है, स्क्रीन साइज क्या है, उसके बाद ड्राइंग टेम्परेचर एंड ड्राइंग टाइम, ये सब इवैल्यूएशन पैरामीटर्स याद रखना बोल के बोल रहे। नेक्स्ट क्या है, मास्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर। इसमें क्या है, मास्टर मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, द वेट शीट शुड क्लियरली आइडेंटिफाई द केमिकल्स रिक्वायर्ड इन अ बैच। जो भी वेट शीट है अपन यूज़ कर रहे टू फाइंड द केमिकल्स, एक बैच में जो भी केमिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो शुड बी क्लियरली विजिबल है ना, एंड टू प्रिवेंट कन्फ्यूजन, तो कन्फ्यूजन प्रिवेंट करने के लिए, एंड द नेम्स एंड आइडेंटिफाइंग नंबर्स फॉर द इंग्रेडिएंट्स शुड बी यूज ऑन बैच रिकॉर्ड्स। और क्या बोल रहे, जो भी क्या बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं उस पर एक आइडेंटिफाई नंबर रहना डिफरेंट बैच रिकॉर्ड्स के हिसाब से, तो क्या है कन्फ्यूजन नहीं होती बल्कि, तो प्रिवेंट कन्फ्यूजन। उसके बाद द प्रोसेस डायरेक्शन शुड बी प्रिसाइज एंड एक्सप्लिसिट। जो भी प्रोसेस डायरेक्शंस जो भी प्रोवाइड करे प्रोसेस के टाइम, वो इट शुड बी प्रिसाइज रहना बोल के बोल रहे, उसमें कुछ भी अप एंड डाउन थोड़ा मिस्टेक्स नहीं रहना बोल के बोल रहे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर शुड बी रिटन बाय द एक्चुअल ऑपरेटर। एंड ये जो मास्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर है ये कौन, इट शुड बी रिटन बाय एक्चुअल ऑपरेटर, जो उसका एक्चुअल ऑपरेटर रहता उन्होंने उसका प्रोसीजर लिखना बोल। ठीक है,
उसके बाद लास्ट वन है प्रोडक्ट स्टेबिलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी। अब इसमें क्या है, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्या है और उसकी यूनिफॉर्मिटी क्या है, ये भी फाइंड आउट करना। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पायलट प्लांट इज द फिजिकल एज वेल एज केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। पायलट प्लांट का एक प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या रहना चाहिए बोल रहे, फिजिकल एज वेल एज केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अब कोई भी प्रोडक्ट है, जैसा कुछ भी मेडिसिन है, डोलो है या पैरासीटामोल, कॉम्बिफ्लेम है, जो भी प्रोडक्ट्स है, तो उसकी फिजिकल और केमिकल स्टेबिलिटी क्या है प्रोडक्ट की, वो फाइंड आउट करना पहले। उसके बाद स्टेबिलिटी स्टडी शुड बी कैरिड आउट इन फिनिश पैकेजेस एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। तो स्टेबिलिटी स्टडीज 2 बार करना बोल रहे, फर्स्टली जब प्रोडक्ट फिनिश होकर पैकेजिंग हो जाती तब, एज वेल एज जब उन्हें रॉ मटेरियल रहता जब फाइंड आउट करना उसका स्टेबिलिटी। उसके बाद बन गए बाद उसकी जो भी पैकेजिंग रहती तभी भी उसकी यूनिफॉर्मिटी और स्टेबिलिटी फाइंड आउट करना। ठीक है, ये पूरे 10 पॉइंट्स कवर हो गए। तो ये था पर्सनल रिक्वायरमेंट, फर्स्ट टॉपिक थी यूनिट की, पर्सनल रिक्वायरमेंट, स्पेस रिक्वायरमेंट। ठीक है, वैसे बता देती हूँ। फर्स्टली पायलट प्लान क्या है, उसकी बेसिक्स, उसका स्केल अप क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। उसके बाद व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्केल अप टेक्निक। उसके बाद यहाँ से फर्स्ट टॉपिक है जनरल रिक्वायरमेंट फॉर पायलट प्लान एंड स्केल अप, रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल रिक्वायरमेंट, स्पेस रिक्वायरमेंट। ठीक है, स्पेस रिक्वायरमेंट में क्या है 10 पॉइंट्स है, तो अपन 10 पॉइंट्स भी कवर कर दिए पूरे। फर्स्ट में क्या है, रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़े, पर्सनल रिक्वायरमेंट पढ़े, और स्पेस रिक्वायरमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन, उसके बाद फिजिकल टेस्टिंग एरिया, स्टोरेज एरिया, रिव्यू ऑफ द फॉर्मूला, रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट्स, प्रोडक्शन रेट, प्रोसेस इवैल्यूएशन पैरामीटर्स, मास्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर्स, एंड लास्ट प्रोडक्ट स्टेबिलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी। यहाँ तक अपना फर्स्ट टॉपिक कवर हुआ, विच इज़ पर्सनल कंसिडरेशन में पर्सनल रिक्वायरमेंट, स्पेस रिक्वायरमेंट, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशन फॉर सॉलिड डोसेज फॉर्म। So this is the end of this topic. If you have any doubt, please let me know in the comment section. Till then, take care. Allah Hafiz and bye bye.